हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बेसिक शिक्षा पर। तो बच्चों, अब 2027 का शुभारंभ हो चुका है CUET UG के लिए। तो चलिए आज हम आपसे बात करते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट की, जिसका नाम है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको हम GAT के नाम से भी जानते हैं। GAT एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मोस्ट ऑफ हर यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए जरूरी है। और जो GAT है उसमें भी अगर देखा जाए तो 3-4 पोर्शन में ये बटा हुआ है। आपका जीके, GS, करंट अफेयर वाला एक पोर्शन हो जाता है। आपका एक पोर्शन रीजनिंग का हो जाता है, जिसको आप लोग लॉजिकल एप्टीट्यूड कह सकते हो। एक पोर्शन आपका इसमें जनरल साइंस का होता है और एक पोर्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है आपका मेंटल एबिलिटी या न्यूमेरिकल एबिलिटी का। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी के सिलेबस की, क्योंकि आपके GAT में जो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें जो सबसे ज्यादा वेटेज होगा वो न्यूमेरिकल एबिलिटी का होगा। यानी कि इससे अकेले लगभग 18 से 20 क्वेश्चन तक पूछे जाएंगे। यानी कि कहा जाए तो आपका आधे से थोड़ा ही कम या 40% जो पेपर है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी से ही पूछा जाएगा। तो चलिए फिर अब देखते हैं कि किसी भी तैयारी करने के लिए आप लोग जानते हैं कि सबसे जरूरी जो चीज होती है वो होती है उसका सिलेबस। तो एक बार सिलेबस पे नजर डालते हैं। हालांकि जो CUET सिलेबस जारी करता है GAT के लिए वो बहुत ही शॉर्ट सिलेबस होता है। यानी कि वो सिर्फ बता रहा होता है आपको कि आपको GAT के अंदर ये पोर्शन कवर करने, लेकिन उनके अंदर क्या कवर करना है वो नहीं बताता है। तो हम आपको बताएंगे 2022 से लेकर के 2026 तक जो अभी तक एग्जाम हुए हैं उनको एनालिसिस करने के बाद एक सिलेबस तैयार किया गया है, उसको बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सिलेबस की जो है, तो आप लोग सबसे पहले जो सबसे पहला टॉपिक आएगा वो आएगा आपका नंबर सिस्टम का। यानी कि सबसे पहले नंबर सिस्टम आएगा। अगर नंबर सिस्टम की बात करें तो ये नंबर सिस्टम एक टॉपिक नहीं है, इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे टॉपिक आते हैं। जैसे आपको सबसे पहले नंबर्स के बारे में पढ़ना होता है, अबाउट नंबर्स, यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, डिजिटल सम, यूनिट डिजिट हो ही गया, और आपका इधर नंबर ऑफ जीरोज, फ्रैक्शन, डिविजिबिलिटी और आपका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि जो नंबर सिस्टम है इसके अंदर कई सारे छोटे छोटे सब टॉपिक आपको पढ़ने होते हैं। उसके बाद अगर मैं सेकंड चैप्टर की बात करूं तो आपका पावर एंड एक्सपोनेंट, यानी घात और घातांक। इसमें आपको बेसिकली सबसे पहले तो घात और घातांक को समझना होगा कि ये क्या होते हैं, पावर क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, बेस नंबर क्या है। उसके बाद आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ने होते हैं, यानी कि जो घातांक होता है, एक्सपोनेंट होता है, उसके कुछ नियम होते हैं, उनको पढ़ना होता है। फिर उसके बाद इसी में आपको जब एक्सपोनेंट 2 हो जाता है तो वो स्क्वायर होता है, एक्सपोनेंट जब 1/2 होता है तो वो स्क्वायर रूट हो जाता है। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ना है। सिमिलरली क्यूब एंड क्यूब रूट इसके अंदर पढ़ना होता है। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आगे आप देखेंगे टॉपिक नंबर 3, सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन में आपको बोर्ड मास रूल हो गया, आपके 3 तरीके के ब्रैकेट्स होते हैं, और उसमें एक और होता है आपका ब्रैकेट, जब तीनों खत्म हो जाते हो फिर भी हमें नीड पड़ती है एक और ब्रैकेट की, तो वहां पर आप विनिकुलम का यूज करते हैं। तो विनिकुलम तक के यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको समझने होते हैं। फिर उसके बाद आपको सिंप्लीफाई करना होता है एक्सपोनेंट्स को, विद द हेल्प ऑफ एक्सपोनेंट आपको सिंप्लीफिकेशन करना रहेगा, वो क्वेश्चन आ जाएंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के भी क्वेश्चन इसके अंदर आप सिंप्लीफाई में देखेंगे। टॉपिक 4 आपका आ जाता है एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम एंड एचसीएफ में आपको एलसीएम एचसीएफ 2 नंबर का, 3 नंबर का, एलसीएम एचसीएफ सर फ्रैक्शंस का, डेसिमल का, और आपको एलसीएम एचसीएफ और उन 2 नंबर के बीच का रिलेशन या उन 3 नंबर के बीच के रिलेशन को पढ़ना होता है। और इसमें ढेर सारे छोटे छोटे भी टाइप बनते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं बेसिकली। यानी कि कहने को तो केवल एलसीएम निकालना है, लेकिन कई तरीके के क्वेश्चन का एलसीएम आपको निकालना होता है, कई तरीके का आपका एचसीएफ निकालना होता है। जैसे आपका एक मंदिर में 1 घंटी बजती है, 10 सेकंड बाद 1 घंटी बजती है, 12 सेकंड बाद, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। एक होता है आपका कि एक किसी दुकानदार के पास इतने इतने लीटर के बर्तन है, उसको कितना हाईएस्ट लीटर का बर्तन चाहिए जिससे ये बर्तन को खाली किया जा सके। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इसी में, ठीक है। उसके बाद आपका आता है वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट एलजेब्रा। एलजेब्रा के अंदर
आप सबसे पहले देखेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को, बीजगणितीय सर्वसमीकरणों को। उसके बाद आप एक्सप्रेशंस के बारे में समझेंगे, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, जहां पर आप बेसिकली इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे, आप पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करना सीखेंगे। ये सारी चीजें आप इस अलजेब्रा चैप्टर के अंदर देखते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर 6, ये कहा जाए तो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी का हार्ट है, यानी कि ये कोर सब्जेक्ट है, यानी कि इसके बिना आप न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। नाम है परसेंटेज। परसेंटेज जिसमें खुद भी अपने आप में कई सारे टाइप्स होते हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, जैसे आपका फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, या किसी नंबर का कुछ परसेंट निकालना हो। ढेर सारे इसमें टाइप होते हैं, इलेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन, एग्जामिनेशन रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। फिर इसके अंदर इसी से जुड़े हुए टॉपिक हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ढेर सारे इसके पास टॉपिक होते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं नेक्स्ट टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी एक तरीके से परसेंट जैसा ही है, यानी कि वो भी पूरे के पूरे सिलेबस में एज अ टूल वर्क करता है, क्योंकि रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन या रेशियो प्रोपोर्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो आप देखेंगे पार्टनरशिप में, आप देखेंगे एज में, ठीक है, आप देखेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन में, और साथ के साथ रेशियो का यूज आपको किसी भी टॉपिक में होता हुआ दिख जाएगा, ज्योमेट्री में भी दिखेगा। 3 एंगल के बीच का रेशियो दे देगा और कहेगा कि तीनों एंगल बताओ किसी ट्रायंगल के, तो रेशियो का यूज वो आपको कहीं भी दे सकता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है एवरेज, औसत। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद अगर आगे बढ़ते हैं तो एक होता है वर्क एंड एनर्जी वाला पोर्शन, वर्क एंड टाइम हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, वर्क एंड वेजेस हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका पाइपलाइन सिस्टम हो गया। सेम एक ही टॉपिक पर, एक ही कंटेंट पर ये तीनों टॉपिक चलते हैं। उधर अगर बात करें तो आपका टाइम डिस्टेंस स्पीड हो गया, आपका टाइम एंड ट्रेन हो गया, आपका बोट एंड स्ट्रीम हो गया। ये एकदम एक पैटर्न के 3 चैप्टर होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो आगे आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखेंगे, जिसके अंदर आप एक्सिस सिस्टम को पढ़ेंगे, क्वाड्रेंट को पढ़ेंगे, आप उसमें डिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच की पढ़ेंगे, आप उसमें सेक्शन फॉर्मूला पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आप अब बेसिकली यहां पे ज्योमेट्री शुरू हो जाती है। लाइन एंड एंगल और पॉलीगन के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीगन में आप देखते हैं कि पॉलीगन क्या होता है, कितने साइडेड पॉलीगन होते हैं, उनके इंटीरियर एंगल का सम, उनके एक्सटीरियर एंगल का सम, ईच इंटीरियर एंगल, ईच एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, ये चीज मत सोचना कि मैं इंग्लिश में बता रहा हूं तो इंग्लिश में ही पढ़ाऊंगा, यहां पर सब हिंदी में लिखा हुआ, और मैं जब पढ़ाता हूं तो बाइलिंगुअल पढ़ाता हूं, यानी दोनों ही मैं लैंग्वेज यूज करता हूं, लिखता भी दोनों ही हूं, पीपीटी हो, मेरे क्वेश्चन हो, सब बाइलिंगुअल रहते हैं। फिर आपका एरिया एंड पेरीमीटर हो गया, जिसमें आप क्षेत्रफल या परिमाप निकालेंगे, ट्रायंगल का यानी त्रिभुज का, चतुर्भुज का और वृत्त का। उसके बाद आपका नेक्स्ट आएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आप बेसिकली जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है और जो आयतन है वो निकालते हैं, क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, यानी घन, घनाभ, बेलन, शंकु और आपका गोला। अर्धगोला भी आ जाता है गोले के अंदर, यानी हेमीस्फीयर आ जाता है। उसके बाद आप बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में देखोगे तो पहले ट्रिग्नोमेट्री के ही क्वेश्चन होंगे, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रिलेटेड होंगे, उनके एंगल्स की वैल्यू को रिलेटेड होंगे, उनकी आइडेंटिटी से रिलेटेड होंगे। और फिर उसके बाद अगला टॉपिक आता है आपका हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस में ट्रिग्नोमेट्री ही यूज होती है, सभी लोग जानते हैं जो थोड़ा सा भी नॉलेज रखते हैं, और बिना ट्रिग्नोमेट्री के हाइट एंड डिस्टेंस होने वाला है नहीं। इसमें आता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, बहुत सारे टाइप्स के इसमें क्वेश्चन होते हैं, यहां से आपके एग्जाम में श्योर ही क्वेश्चन आता है। अगला आता है आपका स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक में आपका मीन, मीडियन, मॉड हो गया, रेंज हो गया, आपका पाई चार्ट हो गया, आपका हिस्टोग्राम हो गया, बार ग्राफ हो गया, ये सब आपके स्टैटिस्टिक में आ जाते हैं, जिसमें आप डेटा इंटरप्रिटेशन बेसिकली करते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर बात करूं तो प्रोबेबिलिटी हो गया। प्रोबेबिलिटी में आपको कॉइन से रिलेटेड, डाइस से रिलेटेड, कार्ड से रिलेटेड, कंचे से रिलेटेड बहुत तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर मैं पिछले 2 वर्षों की बात करूं तो आपको ये 3 चैप्टर जो दिख रहे हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं कि आपको सफलता की सीढ़ियों पर लिखे हुए हैं, यही वो टॉपिक हैं, वो चैप्टर हैं जो पिछले 2-3 सालों से डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं किन बच्चों में, जो बच्चे बिना पढ़े एग्जाम देते हैं और जो बच्चे पढ़ करके एग्जाम देते हैं। यहां से अगर देखोगे तो हर एक शिफ्ट में पिछले 2 वर्षों में 1 से लेकर 2-2 क्वेश्चन आए, यानी कि 20 क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन इन्हीं 3 टॉपिक से दे रहा है। टॉपिक क्या है सर? इसमें आता है एपी, जीपी। जीपी बहुत कम पूछता है, एपी ज्यादा पूछता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। आपसे पूछता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, यानी क्रमचय संचय,
एनसीआर एनपीआर वाला कॉन्सेप्ट कि आपको कैसे सिलेक्ट करना है, कैसे अरेंज करना है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यानी कि 2 वेरिएबल, 2 चरों में रैखिक समीकरण होते हैं, 2 उनको सॉल्व करना है। कई सारे मेथड होते हैं आपका, सबसे पहला होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और सबसे प्यारा मेथड आप बाई ऑप्शन भी कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चन को। और फिर उसके बाद अगर बात करें तो इसी में कहता है कि 2 इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन, ये सब इसी से है। और आपके पिछले 2 वर्षों में हर एक शिफ्ट में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। तो ये तो हो गया आपका कंप्लीट सिलेबस, यानी कि लगभग मैंने इसको 33 टॉपिक्स में बांटा है। बहुत ज्यादा टॉपिक कर दिए मैं जानता हूं, लेकिन सिलेबस भी एकदम से डिटेल्ड हो गया है। इससे ज्यादा सिलेबस न पूछा गया है, न पूछा जाने वाला है। तो ये रहा आपका पूरा जीएटी का सिलेबस। जीएटी यानी कि आपका सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो आपको जीएटी की तैयारी अगर करनी है मतलब आप अगर सीयूईटी यूजी को टारगेट कर रहे हैं, खासतौर से आप बीएचयू, खासतौर से आप डीयू, आप एयू जैसी, जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको सीयूईटी 2027 का एग्जाम देना होगा, जिसकी तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। क्योंकि जीएटी वो सब्जेक्ट होता है जो आपके 12th स्टैंडर्ड में नहीं पढ़ाया जाता है। आपने ना तो 12th स्टैंडर्ड में कभी ये मैथ पढ़ा होगा, जनरल मैथ, ना ही आप रीजनिंग पढ़ते हैं, ना ही आप जीके जीएस करंट अफेयर पढ़ते हैं। यानी कि आपको बिल्कुल कंपटीशन, यानी कि जो जॉब वाली, नौकरी वाली जो एग्जाम होती है उनकी फील देता है ये वाला सब्जेक्ट। तो इसकी तैयारी आप कर सकते हैं हमारे बेसिक शिक्षा के एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, और आप यूट्यूब चैनल हमारा बेसिक शिक्षा सीयूटी एग्जाम को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो फ्री बैचेस है, फ्री कोर्सेस है, फ्री वीडियोस हैं वो प्राप्त होती रहें। और आप कोर्स को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पे आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ पूरा सिलेबस कराया जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहले स्टडी प्लानर दिया जाता है कि क्या आपका सिलेबस है, कैसे कैसे कितने लेक्चर में कवर किया जाएगा। साथ में आपके हर एक टॉपिक के एक लेक्चर के बाद आपको एक डीपीपी क्विज फॉर्म में दिया जाता है, यानी कि आप जो भी पढ़े हो उस दिन वो 10-15 क्वेश्चन में अपना रिवाइज कर लीजिए। उसके बाद चैप्टर जब कंप्लीट होता है तो आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाता है कंप्लीट चैप्टर के बेसिस पर, फिर आपको एक टेस्ट दिया जाता है। इस तरीके से आपको हर एक चैप्टर में मिलता है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपको जो टेस्ट दिया गया है, जो आपका प्रैक्टिस सेट दिया गया है, इसके वीडियो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किए जाते हैं। और साथ के साथ आपको मेंटरशिप मिलता है, यानी आपको कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी समस्या आ रही है तैयारी को लेकर के, तो आप हमारे मेंटर से 1 to 1 कनेक्ट कर सकते हैं, आप उनको कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये सिलेबस समझ आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि अगर इस सिलेबस को पार पाना है तो तैयारी आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। तो चलिए अब मुलाकात होगी आपसे बैच के अंदर, क्लासेस में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय, जय हिंद।